अब हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे लेवल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और बेनिफिट्स। लेवल्स में सबसे पहला है प्लांट लेवल। तो मैंने प्लानिंग जो है प्लांट लेवल पे उसको कंडक्ट किया जाता है बाय एन ओपोनेंट कमिटी। जो भी हमारे प्रीवियस डाटा है और हमारे फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं तो उसमें कमिटी हमारे मैन पावर की फॉर द नेक्स्ट ईयर हमारे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज क्या क्या हमें चाहिए, उसके बेसिस पे हम इसे प्रिपेयर करते हैं। फाइनली हम इसको इवेल्युएट करेंगे इन प्लान्स को इन द लाइट ऑफ एक्सपेक्टेड चेंजेस ऑल काइंड्स विद इन द जितने भी हमारे ईयर्स हैं, न्यू कमिंग ईयर्स। सेकेंड, डिपार्टमेंटल और डिविजन लेवल। तो प्लांट लेवल प्लान उसको हम सबमिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल को, जिसे हम डिपार्टमेंट लेवल बोलेंगे। डिविजनल कम जो भी हमारा लेवल है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सारे मैनुअल प्लान्स के साथ, जो भी हमारे प्लान्स है उसके अंदर, एज वेल एज हमारे सेक्शनल डिविजन्स को कॉम्प्रिहेंसिव डिविजनल मैन पावर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट हमारा टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में हमारे डिपार्टमेंट प्लान्स रिव्यू किए जाते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं हम मैन पावर प्लान्स के साथ फॉर हेड ऑफिस स्टाफ, जिसका स्पेशल एम्फेसिस इसका प्लेस किया जाता है एट दिस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान। तो बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं पॉइंट में। फिर भी हम देख सकते हैं कि जितने भी मैन पावर प्लानिंग की मैनेजमेंट होती है वो एंटिसिपेट करते हैं हमारे शॉर्टेजेस या फिर सरप्लस मैन पावर के, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर फोर्स। तो मैन पावर प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मैन पावर फोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को वो काम दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए जिसके लिए वो स्किल्ड हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। थर्ड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन एग्जिस्टिंग मैन पावर। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफाई करता है जो भी हमारा गैप है मैन पावर में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल ट्रेनिंग या फिर जो भी हमने स्टेप्स लेने हैं। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग एंड मैन पावर प्लानिंग। ठीक है। फिफ्थ है करियर सक्सेशन प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग फैसिलिटेट करता है हमारी सक्सेशन प्लानिंग और एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोवाइड करता है इनफ लेट टाइम फॉर इंटरनल सक्सेशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर हायर पोजीशंस और प्रमोशन। सिक्स्थ है क्रिएटिंग अवेयरनेस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अवेयरनेस मिलती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिएट करने में हेल्पफुल है रिगार्डिंग ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट। सेवेंथ है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन पावर प्लानिंग फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स के एब्सेंस में रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स एबल नहीं होते and will not be available to execute expansion and diversification plans at right time. लास्ट हमारा बेनिफिशियल अप टू द कंट्री। तो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ये बेनिफिशियल है कंट्री के लिए, इकॉनमी के लिए। फैसिलिटेट करता है एजुकेशन रिफॉर्म्स, जोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ टैलेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमारी एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। विद दिस हमारा सेकंड जो था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन के बारे में। हमारा पहला यूनिट का पहला टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप जाके चेक कर सकते हो।